Hi guys, it's me again for the checkmate review. So first of all, this is the 51 moves checkmate. इसमें हमने I will tell you some moves, my mistakes and how I just did checkmate. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी ओपनिंग चली जो नॉर्मल ओपनिंग होती है, उसमें अपने क्वीन का एक पॉइंट बढ़ाया, एक स्टेप आगे, एंड देन आई जस्ट मूव माई क्वीन टू प्रोटेक्ट एंड दिस इज़ माई ऑलवेज ओपनिंग कि हमेशा अपनी क्वीन को आगे लाऊंगी और इस वाले इसको पॉइंट करूँगी, एंड देन आई जस्ट मूव माई बिशप हियर एंड जस्ट पॉइंट हेयर. अगर उस बंदे को ये वाली ओपनिंग नहीं आती, उसको नहीं प्रोटेक्ट करना आता है, देन आई विल जस्ट मूव माई क्वीन हेयर, देन इट्स चेकमेट. सो दिस इज हाउ आई जस्ट डिड. बट लेकिन अगर उसने नहीं किया होता कुछ भी और इसने अपना हॉर्स ही आगे कर दिया होता, मतलब हॉर्स नहीं किया होता आगे उसने, फिर भी अगर मैं यहाँ पे अपनी क्वीन लिफ्ट करती तो अपना जो राजा था ना वो इधर मूव कर सकता था वो, क्योंकि इसका सेफ ब्लॉक हो गया यहाँ पे, राइट. फिर मैं कुछ काट पीट लेती, ठीक है. इसमें दिस इज़ हाउ आई जस्ट डू. मतलब मैक्सिमम लोग अपने राजा के आगे वाले पॉइंट को बढ़ाते हैं, वो भी 2 कदम या 1 कदम. सो द नेक्स्ट मूव आई जस्ट मूव इज, उसने अपना ये चला टू पॉइंट माई पॉइंट, इट इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड. देन आई जस्ट मूव माई बिशप, ये जस्ट मूव दिस रुक पॉन, अपने रुक का जो पॉन है वो उसको उसने आगे किया, एंड आई जस्ट कॉन्कर द पॉन्स ऑन द ब्लॉक्स. मतलब मैंने सारे ब्लॉक्स को कर दिया कि अगर यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे मार दूँगी, यहाँ पे आएगा कोई और यहाँ पे मार दूँगी, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा. मतलब मैंने बीच में बिल्कुल अपना टॉप जमा लिया, राइट. देन ही जस्ट लिफ्टेड इट्स हॉर्स टू पॉइंट माई दिस पॉन. आई नो यू गाइज आर गेटिंग इट, this pawn, right. When he will just do this, he will just point my this. अगर देखो एक फोक हो सकता था, अगर उसने मेरे यहाँ पे मारा ना ये चीज़, देन दिस विल माइट बी अ फोक. अगर वो यहाँ पे होता ना, देन ही जस्ट कैन लिफ्ट दिस और यहाँ पे फोक हो सकता था, वो मेरे इसको यहाँ पे मार सकता था, बट ही डिडंट, उसके माइंड में नहीं आया ये, एंड मेरे माइंड में नहीं आया. सो देन आई जस्ट लिफ्टेड माई पॉन हेयर टू प्रोटेक्ट माई दिस पॉन, बिशप के साइड वाला, एंड ही जस्ट लिफ्टेड दिस बिशप. मैं अपने बिशप को आगे रख लिया. एंड सी, मतलब मेरे को ये जो क्वीन है ना, इसको लाइक आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस क्वीन, बिकॉज अगर वो इसको मार दे तो फिर इसका बिशप तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. माई क्वीन इज़ मोर कॉस्टली देन दिस, राइट, बिशप. सो इट जस्ट लिफ्टेड इज बिशप हेयर, किल माई क्वीन, राइट. सो आई हैव जस्ट डेड, मैंने अपना जो क्वीन है उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि देखो उसने पता एक बहुत बड़ा ट्रैप चला. अगर मैं चल भी लेती मेरे को ऐसा लगा कि मतलब अगर मेरा क्वीन यहाँ पे होती ना, तो फिर मैं ऐसा सोचती कि यार ये तो मतलब फ्री है, तो फिर मैं इसको काट लेती हूँ, पर लेकिन ये जो है ना, ये आगे काट लेता है इसको, तो दिस विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, राइट. बहुत टाइम होता है ऐसा. तो उसने अपने इस बिशप को डबल प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी क्वीन आगे बढ़ा दी, ताकि यहाँ पे वो जाके प्रोटेक्ट कर सके, राइट. देन आई जस्ट लिफ्टेड माई पॉइंट कि हाँ मैं इससे मार सकती हूँ आपके बिशप को, राइट. तो फिर उसने भी अपना निकाल लिया. अब देखो उसने अपने क्या किया, उसने अपनी क्वीन आगे कर दी, सॉरी अपने पॉन आगे कर दिया. अब उसने मेरे इस वाली क्वीन और इस वाली क्वीन को वो किया हुआ है. तो फिर मैंने ये किया, आई जस्ट लिफ्टेड, मैंने इसी को मार दिया यहाँ से पॉन को, एंड देन ही जस्ट डिड दिस. अब इससे क्या होगा, अब देखो बिशप को ना बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल गई, एक ये प्रोटेक्शन मिल गई, एक ये प्रोटेक्शन मिल गई, एक ये वाली प्रोटेक्शन, 3 जगह से प्रोटेक्शन मिल गई, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, राइट. देन मेरे को मतलब लाइक कुछ खतरा नहीं था यहाँ से घोड़े से. देन आई जस्ट किल दैट. मैंने यहाँ पे मेरा पॉन था, मैंने इसे यहाँ से किल कर दिया. अब देखो उसने क्या किया, ही जस्ट लिफ्टेड इज घोड़ा पीछे, एंड देन आई जस्ट लिफ्टेड माई पॉन फर्स्ट, ताकि वो अगर वो मार तो सकता नहीं है, और वो अगर मारेगा तो फिर लाइक आई जस्ट किल देम. देन ही जस्ट लिफ्टेड इज वन मोर पॉन एंड टू पॉइंट माई क्वीन, राइट. फिर मैंने अपनी क्वीन को पीछे कर दिया, एंड ही जस्ट डिड दिस. तो आई जस्ट वेटेड फॉर इट कि मतलब ये जो क्वीन है ना, ये मेरे को मारेगी तो मैं मार दूँगी, इनके यहाँ तो प्रोटेक्टेड है मेरी क्वीन, और यहाँ से भी एक प्रोटेक्शन मिल रही है मेरे को, राइट. तो फिर मैंने अपना ये जैसे घोड़ा मार लिया, राइट, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हाँ मैंने उसका घोड़ा मार लिया. देन ही जस्ट किल्ड माय क्वीन, एंड देन आई किल्ड हिज क्वीन विद हॉर्स से मार दिया, क्योंकि अगर मैं ये वाला चीज़ ना ओपन कर देती ना, ये वाली साइड ओपन कर देती, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मूव हॉर्स को मूव करने में प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि ऑपोजिशन का थोड़ा ना ये पॉन, ये हमारा पॉन है ना, इसको किल भी नहीं कर सकते, राइट. तो ही जस्ट लिफ्टेड हिज बिशप एंड आई जस्ट लिफ्टेड माई बिशप. मैंने अपना आगे कर दिया कैसलिंग के लिए, राइट, एंड ही डिड दिस. उसने मेरे अनडिफेंडेड पॉन को आगे मार दिया. देन आई जस्ट लिफ्टेड माई बिशप हेयर. देखो मेरे बहुत बड़ा मास्टर माइंड था यहाँ पे कि मतलब लाइक यहाँ से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर ये वाला बिशप इसको मारेगा तो फिर ठीक है, और मैं अपने इसको बिशप को मार दूँगी, वरना फिर मैं इसके बिशप को मार दूँगी. उसने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, उसने देखा ही नहीं दैट आई जस्ट पॉइंटेड हिज बिशप. वो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, रुक को आगे ले जाता कि हाँ मैं वो भी मार सकता हूँ, बट ही डिडंट जस्ट मेक. उसने यहाँ पे मार दिया, मतलब लाइक मैंने मार दिया, फिर मैं वापस आ गई, उसने अपने रुक आगे कर दिया, एंड मैं वापस आ गई, एंड देन उसने अपना पॉन आगे कर लिया, मैंने इसको पीछे कर लिया, एंड उसने एक और पॉन आगे कर लिया, मैंने उस पॉन से उसको मार लिया, फिर उसने अपने रुक को आगे कर लिया, फिर मैंने अपने पॉन को आगे कर लिया रुक को पॉइंट करने के लिए, एंड देन ही जस्ट स्टेप बैक. फिर उसके बाद मैंने अपने इसको हाथी को आगे कर लिया कैसलिंग के लिए, राइट. लेकिन कैसलिंग में अगर करती भी ना तो फिर मेरा जो राजा सिर्फ यहाँ पे आता, ठीक है. एंड जस्ट मैंने फिर भी कैसलिंग की बाद में, देखो मैंने ऐसे कैसलिंग कर ली, एंड देन उसने अपने इसको यहाँ पे कर दिया. इसका सबसे बड़ा ब्लंडर था, राइट, मैं इसको यहाँ से मार सकती थी, उसने अपना पॉन आगे कर लिया, यहाँ से आगे कर लिया. मेरे को पहले लगा कि हाँ ये तो डिफेंडेड है, मतलब डिफेंडेड पॉन है ना, हॉर्स है ना, ये जो हॉर्स है वो डिफेंड होगा इस पॉन की वजह से, लेकिन इसने अपने पॉन ही आगे लिया, तो फिर मैंने इसको पीछे करके मार दिया. लेकिन बहुत बड़े ब्लंडर किया मैंने यहाँ पे. देखो मेरे को पता क्या करना चाहिए था, मेरे को अपने इस हॉर्स से
ये वाले हॉर्स, सॉरी इधर, यहाँ पे इधर तो नहीं मारना चाहिए था मेरे को, इसको वेट अ सेकंड लेट मी टेल यू नाउ। मेरे को पता क्या करना चाहिए था, इस घोड़े से इसको मारना चाहिए था राइट, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इस बिशप को उठाया और यहाँ पे रख दिया और इससे मार दिया स्पॉन को। मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ना कि मैं इस लाइक इस घोड़े को मार लूँ, कि अनप्रोटेक्टेड घोड़ा था, मैं इसको मार भी सकती थी राइट। तो फिर उसने क्या किया, मैंने अपना यहाँ पे लिफ्ट कर दिया, पर लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा वो भी था ना ब्लंडर की, मतलब लाइक ही हैज़ दिस पॉन टू पॉइंटेड एट मी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे कर लिया बिशप को। अब उसको क्या लगा, उसने सोचा ही नहीं, उसको ऐसे भी तो कर लेना चाहिए था, अनप्रोटेक्टेड बिशप है। मेरे को जब चला मैंने तब याद आया कि यस आई डिड अ ब्लंडर। देन ही जस्ट मूव्ड हिज रुक हियर रेदर देन किलिंग माय दिस। फिर मैंने क्या किया, फिर उसने अपना पॉन आई कर लिया, मैंने जैसे इसको मार दिया। दिस इज व्हाट आई डिड, बट ही जस्ट लिफ्टेड हिज रुक हियर, बट लेकिन आई डिडंट गिव अ डैश बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये जो कहते हैं घोड़ा है, इसने इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट रखा है। डू यू नो दिस ब्रिटिश जो भी है, ये किसी भी कंट्री का है, ही जस्ट मेड 1 मिनट टू मूव अ 1 पॉइंट, मतलब एक चीज़ को मूव करने के लिए ही जस्ट मेड अ 30 to 45 सेकेंड्स डिसीजन विच मेड मी जस्ट कुक राइट हियर। एनीवेज तो फिर उसने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, मैंने भी कर दिया, मैंने उसके यहाँ से पॉइंट मार दिया, पता है क्यों? फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हो कि हाँ यहाँ से एक रुक है जो जिसने मेरे को यहाँ पे मार देगा ये, तो उसने मार दिया। फिर उसके बाद मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो मैंने अपने घोड़े को आगे रखा एंड आई जस्ट डिड टू कुछ भी करने के लिए। देन इट जस्ट मेड अस रुक बैकवर्ड्स। फिर मैंने अपना पॉन आगे कर लिया, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा ट्रैप चला हेयर। लेट मी शो यू द ट्रैप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड है पॉन, पहले ये अनप्रोटेक्टेड पॉन था। क्यों? क्योंकि जब मेरा पॉन यहाँ पे था तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, ये सीधा आके इसको मार सकता था और मेरे एक क्वीन मर जाती, तो मैं अपनी क्वीन को नहीं मारना चाहती थी। तो फिर इसलिए मैंने अपने पॉन को आगे कर लिया और उसने मार दिया। दिस इज व्हाट आई डिड द ट्रैप, उसने मार दिया एंड आई जस्ट किल्ड हियर। मैंने यहाँ से इसको मार दिया एंड उसने मेरे इस पॉन को मार दिया। फिर उसके बाद मैंने इधर से यहाँ पे चला एंड देन दिस मैंने इसको चेक किया यहाँ से। फिर यहाँ से मैंने राजा से इसको मारने की धमकी दी, फिर उसने भी मारने की धमकी दी। फिर मैंने इसको फिर से चेक कर लिया, फिर से उसने धमकी दी, फिर से चेक कर लिया, फिर से मैंने इसको इसे चेक कर लिया। फिर मैंने चेक किया, वो क्या कर सकता था, अपने रुक से यहाँ पे मार सकता था, बट लेकिन उसने नहीं मारा। उसने मतलब लाइक क्योंकि उसके पास एक ही रुक बचा था राइट, तो फिर अगर उसके पास रुक खत्म हो जाता तो फिर देन मैं रानी बन जाती एंड देन आई जस्ट किल इट, सॉरी चेकमेट। फिर उसके बाद उसने ऐसे चल लिया, फिर मैंने भी ऐसे चल लिया, फिर मैंने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे दिस बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद लेट मी शो यू हाउ आई जस्ट किल्ड, मैंने फोक किया यहाँ पे। लेट मी शो यू द फॉक, दिस इज़ द फॉक, दिस इज़ द होल फॉक। अब लेट मी शो यू, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ आई डिड फॉक। मेरी यहाँ पे क्वीन थी ना, सॉरी मेरे यहाँ पे घोड़ा था, जब उसने यहाँ पे मार दिया था मेरे इसको। दिस इज़ व्हाट आई डिड, आई जस्ट लिफ्टेड माई हॉर्स हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर राइट, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ से इस हॉर्सेस को चेक मिल रहा है और यहाँ से पूरे इसको यहाँ पे मार सकती हूँ। अगर देखो मेरे को घोड़ा गंवाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इसका एक ही इसके पास रुक है और ये रुक मर जाएगा ना, तो फिर मेरी सारी की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी राइट। तो फिर मैंने इसको मार दिया एंड देन उसने मेरे बिशप को पॉइंट किया, मैंने आगे चली क्वीन, उसने इसको बिशप को भी मार दिया, फिर मैं क्वीन बन गई एंड ही जस्ट लिफ्टेड हिज दिस, बिकॉज इसका भी सबसे बड़ा गन इसने घोड़े को मार देना चाहिए था राइट, लेकिन नहीं मारा। फिर मैंने अपने आगे किया और फिर इसको मतलब लाइक कुछ जगह नहीं थी इसके पास घूमने की, इस राजा के पास कोई जगह नहीं थी घूमने की, तो इसलिए उसने अपने पॉन को आगे कर दिया एंड आई जस्ट डिड हिम चेक। अब देखो, अब मैंने चेक किया ना यहाँ पे, तो ये अपने जो किंग है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे भी चेक मिल रहा है, तो ऊपर चला गया। अब आपको सबसे बड़ा क्या होता है, अगर आपके पास 2 रुक है, क्वीन रुक है, अगर कुछ भी है, तो आप उसको बस एक ऐसे कॉर्नर पे लेके जाओ जहाँ पे उसके पास कोई जगह ही ना हो जाने की। लेकिन मैं फिरोज के पास बस एक ही ऑप्शन थी चेक से बचने की, ऊपर जाना, नीचे जाता तो चेक था और नीचे तो जा ही नहीं सकता। देन आई जस्ट डिड चेकमेट, दिस इज हाउ आई जस्ट प्लेड द गेम। एंड आपको भी ऐसे करना चाहिए, मतलब लास्ट में अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं ना, तो जस्ट डू दिस। आपको अपनी कहीं से कहीं पे ले जाए, सारे मरवा दो, पर एक क्वीन रुक क्वीन नहीं मरना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई डिड द चेक, लेट्स so see you guys in the next video with some more checkmate reviews. Thank you.